राम राम भी नहीं करता आजकल। सही है गलत है? इसलिए संसार से प्रेम की उम्मीद मत करिए, है ही नहीं ना। अच्छा अब आते हैं दूसरी बात पे। जगत में प्रेम नहीं है, इसलिए जगत से करो व्यवहार, और प्रेम केवल भगवान से हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भरत जी ने राम से प्रेम की और प्रेम भगवान से। अच्छा भगवान से ऐसा प्रेम करना कि जहां स्वार्थ का कोई बंधन ना हो। वहां आजकल लोग भगवान से भी स्वार्थ, हे भगवान हमारा काम हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हर जगह स्वार्थ, हर जगह। हे भगवान ये काम कर दो। क्यों भगवान तुम्हारे नौकर हैं क्या? भगवान तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे। क्यों भगवान ने कभी लड्डू खाए ही नहीं? तुम खवाओगे तो खाएंगे, वरना भगवान ने तो कभी लड्डू खाए ही नहीं। हे भगवान हमारा काम कर दो, नारियल फोड़ेंगे। नारियल तुम अपने सिर पे फोड़ लो, नारियल भगवान का खुद का है। नारियल फोड़ेंगे, लो नारियल तुमने बनाया कि तुम्हारे बाप ने बनाया है? उन्हीं की बनाई संपत्ति, उन्हीं को कह रहे हमारा काम कर दो, फिर तुम्हारा बनाया नारियल तुम्हें दे देंगे। वाह अच्छी होशियारी। नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी है। मिठाई क्या चढ़ाओगी? गन्ने को मिठास से किसने भरा? गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, और शक्कर गुड़ से मिठाइयां बनती हैं। वो सारा मीठा भगवान ने बनाया है। गन्ने में मिठास कोई तुम्हारे पिताजी ने नहीं भरी, भगवान ने। फिर क्या मीठा दोगे? हे भगवान हमारा ये काम कर दो, इतना पैसा देंगे। पैसा लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं, कितना दोगे? लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, कितना पैसा है आपके पास? इसलिए भगवान में और भक्त और भगवान के बीच में ना कोई स्वार्थ की दीवार ना हो। कौन सी दीवार ना हो? जगत में तो स्वार्थ है ही ना, तो जगत का स्वार्थ जगत में रहने दो। ये स्वार्थ भगवान तक ना पहुंचाओ। भगवान से जुड़ो निष्काम। अब आप कहो कि भगवान से फिर मांगे किससे यदि कोई आवश्यकता है तो? सुनो, छोटा सा बच्चा होता है, क्या छोटे से बच्चे को मांगना पड़ता है कि माँ दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, खिलाओ पिलाओ? बिना मांगे माँ उसकी सारी पूर्ति करती है कि नहीं? बिना मांगे सब माँ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। जब बिना कहे बच्चे के भाव को माँ समझती है तो तुम प्रेम करो तो सही, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। वो भगवान अंतर्यामी है, तुम सोच क्या रहे हो वो सुन रहे हैं, बोलने की जरूरत कहाँ है? वो अंतर्यामी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान समझते हैं। तुम्हें बोलना पड़ता। अच्छा ये बताओ, आपके भगवान बहरे हैं क्या? बोलो नहीं, तो फिर बोलते हे भगवान हमारा ये काम कर दो। बोलना क्यों पड़ रहा है? तुम्हारे भगवान को सुनाई कम पड़ता है। हमारे भगवान को तो हम जो सोच रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इसलिए भगवान के साथ ना व्यवहार ना फॉर्मेलिटी ना होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी लोगों के संग करो। आओ आओ आइए आइए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। ये फॉर्मेलिटी जगत के संग करो। क्या लेंगे? चाय कॉफी। ये औपचारिकता संसार से करो, भगवान से नहीं। भगवान से तो शुद्ध प्रेम हो। क्या हो? प्रेम। प्रेम कैसा? कोई कामना ही ना। हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं। हम इनकी सेवा इसलिए थोड़ी करते हैं कि ये हमें कुछ दें। अरे ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा मांगता था, तब भी मैं भगवान की सेवा करता था। जब भीख मांगता था, खाने को रोटी नहीं थी, मांग के लाते थे, तब हमारी माँ बनाती थी। हमारे पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तब भी हम भगवान की सेवा करके, जब कुछ नहीं था तब भी भोग लगा के ही खाते थे, तब भी आरती में खड़े होके इनका चिंतन करते थे, और जब कुछ नहीं था तब भी उनके आश्रित थे। आज भी उन्हीं के आश्रित हैं, बदला कुछ भी नहीं है। तब भी कोई कामना नहीं थी और आज भी कोई कामना। सच बताएं, मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं कैसे छाती फाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं बताऊं कि तब भी
जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं, 4 बजे मैं मंदिर में चला जाता था। उस समय मेरी उम्र थी 13-14 साल। मंदिर में जाता था, भगवान राधा कृष्ण भगवान का, शंकर जी का मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। वो मंदिर गांव के बड़े आदमियों का था। तो जैसे गांव में नहीं लोग मंदिर के पुजारी बुलाते हैं, तो हम लोग पुजारी थे, हमारे पिताजी पुजारी थे। हम भी अब हमारे पिताजी थे तो हम भी वहां उनके पुत्र हैं, तो हम भी, तो हम जाते थे पूजा। पिताजी हमें बोल देते तुम जाके पूजा करे आओ। तो मैं सवेरे 4 बजे, ठंडी गर्मी बारिश, नियम था 4 बजे मैं मंदिर में नहा धो के प्रवेश कर जाता था। लगभग 4:30 मान लो, 4 बजे नहा धो के 4:30 तक मंदिर में प्रवेश, और 4:30 बजे से भगवान को नहलाना, उनके लिए फूल तोड़ना, उनको, अब देखो फूल तोड़ रहे हैं भगवान के लिए, नहला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। सुंदर कांड का पाठ सुनाता था हनुमान जी को, पूरा सुंदर कांड आधा घंटा लगता था, पूरा सुनाता था। कोई नहीं था, हनुमान जी थे और हम थे। सुनो प्रभु, आप सुनो, हम सुनाएंगे। सुनाते थे पूरा, भगवान की सेवा करते थे, पहुंचते थे, उन्हें तेल लगाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, बिना खिलाए खाते नहीं थे। उस समय जब 14 साल, वो 14 साल 15 साल के लड़के में क्या कामना होगी? मेरी क्या कामना रही? कुछ नहीं, 0। सेवा करते थे, कोई कामना नहीं। और जब निस्वार्थ निष्काम जब सेवा की तो भगवान ने बिना मांगे तो सब कुछ दिया है। मांगा कहां हमने? तुम समर्पण तो करो। तुम समर्पण किए नहीं और पहले शर्त रख दी ये दो फिर करेंगे। अरे ये तो व्यापारी हो गए तुम, ये तो व्यापार तुम जगत के लोगों से कर लो, अच्छा है। ऐसे व्यापारियों को भगवान दूर रखते हैं, अपने से दूर रहो। तो हमारे संग भी व्यापार करना चाहते हो? यहां प्यार है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम है मेरी मां, इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, कोई कामना ना हो। भगवान की याद में रोइए, तड़पिए। मैं सवेरे जल्दी पूजा पाठ कर लेता और सवेरे 6 बजे पूजा करके मैं मंदिर के बाहर निकल जाता और भगवान को भोग लगा के जो पा लेता, 6:30-7 बजे मैं गैया लेके गैया चराने चला जाता। हमारे यहाँ गैया हुआ करती थी, अभी भी भगवान की कृपा से, तो हम गैया चराने जाते थे खेतों में। 7 बजे तो हम गैया चराने ले जाते और गैया चरा के जाते, 9 बजे गैया ले आते वापस। 7 बजे गए, 8-9 2 घंटे गैया चराए और वापस लाए और 9 बजे आ जाते। फिर 9:30 बजे तक तैयार होके स्कूल के लिए निकल जाते और 10 बजे से स्कूल अटेंड करते। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये स्कूल भी पढ़ते थे, गैया भी चराते थे, पूजा भी करते थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम भी करते। और फिर जब स्कूल से आते तो गैया के लिए चारा काटने खेतों में जाते, चारा काट के लाते और फिर पढ़ाई भी पूरी करते। तो इस तरह से जब कोई कामना नहीं थी तब भी भोग लगा के खाते, भगवान की सेवा करते, सवेरे शाम की आरती में खड़े होते। आजकल के बच्चे आरतियों में नहीं पहुंचते, भगवान में कोई लगाव नहीं है। लोग कहते हैं पूजा पाठ की क्या जरूरत है। नहीं साहब, ये बात ठीक कह रहे हो, जरूरत को भगवान थोड़ी कहते तो मेरी पूजा करो, भगवान थोड़ी कहते तो मेरे पास आओ। सुनो, पूजा क्यों की जाती है इसका भी कारण मैं आपको समझा ही दूं। एक बात बताओ, आपको कोई, आपके पास सोने का हार है? नहीं तो कंजूस पति से पाला पड़ा है क्या? हार वार नहीं है कुछ? अरे अभी कह रही नहीं है, अब कह रही हो है। मैया कथा में झूठ बोल रही है, हैं? हाँ अच्छा, इनको लगा मैं मांग लूंगा। ये मेरी माँ, हार वार नहीं चाहिए मेरे को आपका। आपके पास हार है? हाँ या ना? किसने दिया है?
देने वाले का नाम बताओ। आपके पास हार है? किसने दिया है? पड़ोसी ने? हाँ, तो किसने? आपका बारह जो है उसको किसने दिया? दो हार है मतलब आपके पास, एक सास ससुर ने दिया, एक माँ बाप ने। हार किसने दिया ये आपको पता है, कान के बाले किसने दिए ये आपको पता, ये वाली अंगूठी किसने दी आपको पता। जरा सोचिए, अंगूठी देने वाले को याद रखा है आपने, हार देने वाले को याद रखा है। हार पहना जाता है गले में, हार देने वाले को याद रखा है, लेकिन हार पहनने को गला जिस परमात्मा ने दिया उस भगवान को आप भूल गए। अंगूठी देने वाला याद है, उंगली देने वाला भूल गया। कंगन देने वाला याद है, हाथ देने वाले को भूल गए। यही तो हम समझाना चाहते हैं कि संसार के लोगों को आप याद रखते हैं। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? अरे भाई, हमारे मुसीबत में कोई साथ देता है ना, तो हम सारी जिंदगी उसे याद रखते हैं कि भाई इन्होंने हमारे मुसीबत में साथ दिया। अरे मुसीबत में साथ देने वाले को सारी जिंदगी याद रखा जाता है। तो जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया है, संसार में आने का मौका दिया है, क्या उसे भूल जाना चाहिए? क्या उसे भूल जाना धर्म है? इसलिए उसे याद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस संसार में आने का मौका दिया। ये आंखें दी इसके लिए धन्यवाद, आंखें ना होती तो ये संसार कैसे देखते? अंधे हैं वो क्या देख पा रहे हैं? लंगड़ा नहीं बनाया तूने विधाता, पांव दिए इसके लिए धन्यवाद। इसलिए मंदिर जाया जाता है, हे विधाता तेरा धन्यवाद, तूने ये जीवन दिया। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब है धन्यवाद ईश्वर का। लेकिन आजकल लोग इतने नमक हराम हो गए हैं कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसी को कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। गधे, भगवान नहीं होता तो तुम कैसे होते? मतलब जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में। इतनी गद्दारी नहीं होनी चाहिए, ईमानदार बनो। यदि हमारा सनातन कहता है कि किसी ने एक गिलास पानी पिलाया हो आपको, तो आपको उसका ऋणी होना चाहिए। क्यों? किसी ने आपको एक गिलास पानी भी दिया हो तो आपको उसका आभारी होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। माँ ने दूध पिलाया है इसलिए हम माँ के ऋणी रहते हैं, और वो ऋण कभी चुका, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि हम माँ के दूध का कर्ज चुका सकें। हम सदा माँ के ऋणी रहेंगे, हम सदा बाप के ऋणी रहेंगे, हम सदा उसके ऋणी रहेंगे। आज भी मैं अपने गांव में, जब मैं गांव में जाके भीख मांगा करता था, तो जिन घरों में भिक्षा मांगता था और जो लोग मुझे बचपन में भीख देते थे, आज भी वो लोग हैं और आज भी मैं उनका ऋणी हूं। जब भी वो मुझे मिलते हैं मैं उनको सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे भिक्षा देकर के हमारा पेट भरने का आप लोगों ने भरण पोषण किया है। आप लोग भीख ना देते तो हम कैसे खाते पीते? तो हम आज भी उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें एक वक्त पर भीख दी है, तो हम उन्हें भी नहीं भूले जिन्होंने हमें भीख दी। तो हम उसे कैसे भूल जाएं जो हमें रोज ऑक्सीजन देता है, रोज हवा देता है, रोज जीने के लिए सांसें देता है। उस विधाता को हम कैसे भूल जाएं? इसलिए मंदिर में जाके उसकी चौखट को प्रणाम करके और उसके चरणों में मस्तक झुका के धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी जय। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, आपने जो दिया है वो ही बहुत है। भगवान ने आपको क्या दिया है? हमने कल आपको बताया था, आपके पास सबसे अनमोल क्या है? क्या है? क्या है? आपके पास सबसे अनमोल है आपका जीवन। कल हमने बताया था कि 100 किलो सोने से आप 1 मिनट खरीद नहीं सकते। 100 किलो सोना देकर भी आप 1 मिनट खरीद नहीं सकते कि 1 मिनट और मैं ज्यादा जी लूं भैया, 100 किलो सोना ले लो, 1 मिनट की मोहलत दे दो। नहीं, 100 किलो सोने से भी 1 मिनट नहीं खरीदा जा सकता। बोलो हाँ। 1000 किलो सोने से 1 मिनट नहीं खरीदा जा सकता। और वो अनमोल समय ईश्वर ने आपको दिया है कि नहीं? तो सोने से महंगे क्या हुआ? सोने से महंगा क्या हुआ?
समय आपका जीवन और वो आपका जीवन आपके पास है और वो जीवन देने वाले परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा के चरणों में सदा नतमस्तक रहो कि विधाता तेरा धन्यवाद, तूने ये अनमोल जीवन दिया, अनमोल सांसें दी, ये सुंदर संसार में आने का मौका दिया। कुत्ता बिल्ली बना देते भगवान तो क्या कर लेते आप, लेकिन कुत्ता बिल्ली की योनि से निकालकर परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान तो 84 लाख योनियों से निकालकर हमें ये शरीर दिए, इसलिए उनका धन्यवाद। इसलिए मंदिर जाता है, ये नहीं कि भगवान ये और दे दो, अरे जो दिया है संतोष रखो ना मेरी माँ। आप लोगों के पास जितना है आपकी औकात से ज्यादा दिया है ईश्वर ने आपको। बोलो हाँ। आज भी फुटपाथ पे जाके देखो, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, लेकिन आपके पास खाने को रोटी भी है, पहनने को कपड़े भी हैं, रहने को जैसा तैसा घर भी दिया परमात्मा ने। तो धन्यवाद दो। शिकायत तो करने के लिए, फिर शिकायत तो रावण की भी थी, फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, लेकिन जितना मिला है वो भी कम नहीं है। लेकिन हम लोग धन्यवाद देते नहीं ईश्वर का, ये मानते नहीं कि हमारे पास बहुत है। हम लोग सदा ये मानते हैं हमारे पास कम है। कम नहीं है, आपके पास औरों से ज्यादा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो आपके जितना पाना चाहते हैं कि जितना आपके पास इतना ही मिल जाए बस, लेकिन आपके पास उतना है तो आपको संतुष्टि नहीं है। इसलिए ईश्वर का हर पल धन्यवाद दो और जितना मिला है उसमें प्रसन्न रहो। आपने जीवन जीना है, खुश होकर जियो। रोना क्यों है? आजकल लोग रोते रहते हैं, इतना पा लिया फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? हम तो तब भी नहीं रोए जब भीख मांगते थे, हम तो नहीं रोए, तब भी ईश्वर का धन्यवाद था। आज भी कुछ बदला नहीं है, आज भी ईश्वर का वही धन्यवाद। जैसे हम आज के 10 साल 20 साल पहले थे वैसे ही हम आज हैं। बदला नहीं है कुछ कि 4 पैसा पाके घमंड करने लग जाएं कि ये और वो नहीं। हम अपने गांव में, जब भी हम अपने गांव जाते हैं ना, तो गांव के सारे लोगों के घर जाता हूं मैं, हमेशा एक भी घर नहीं छोड़ता, सबके घर जाता हूं। चाहे गांव का मोची हो, चाहे गांव का लोहार हो, कुम्हार हो, गांव का कोई भी हो, अमीर हो गरीब, सबके घर जाता हूं मैं अभी भी, वो सबको गले लगाता हूं। जिन लोगों के संग मैंने गैया चराई है वो भी आज मेरे संग रहते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। मैं कभी उनसे भिक्षा मांगा करता था, तो आज भगवान ने देने योग्य बनाया, तो मैंने गांव में बोल दिया कि जब भी आपकी किसी की भी बेटी का विवाह हो बता देना। आज भी हमारे गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होता है तो गौरी गोपाल आश्रम की ओर से ये दास अनिरुद्ध उन बारातियों के भोजन की और बेटी को दान दक्षिणा अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो मेरे गांव की बेटी है। तो मैं ऋण चुका रहा हूं। जिन गांव के लोगों ने मुझे भिक्षा दी है मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा, और जब तक सांसें रहेंगी उस गांव का ऋण, उस माटी का ऋण चुकाता रहूंगा। कोई भी बेटी का विवाह होता है मैं उनकी सेवा में जितना बन पड़ता है उनका सहयोग करता हूं, बिना बोले उन लोगों के। गांव के लोगों का भी नियम हो गया है कि किसी की भी बेटी का विवाह होगा फोन बस लगा देते हैं वो मेरे को, क्या बेटी का विवाह है फलानी तारीख को बस। तो ये अपने गांव के प्रति जहां से मुझे मिला है भिक्षा, मैं उसके प्रति सदा क्या रहूंगा? ऋणी रहूंगा। मैं ऋणी हूं। मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं कि माँ बाप से मलमूत्र धुलवा लिया, माँ बाप के पैसों से पढ़ लिख लिया और अब माँ बाप को छोड़ दिया। ऐसा नमक हराम नहीं हूं मैं, और आप भी नमक हराम मत होना। सदा जिनके प्रति, जिन्होंने आपको कुछ दिया है, सदा उनके प्रति सही है गलत है। इसलिए मेरी मां, आप भी ईमानदारी से, गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है। क्यों? आप लोगों ने भिक्षा दी है तो आपका तेरा तुझको अर्पण आपने दिया, तो आप लोग ही खाओ पियो। अन्नदान आप लोगों के लिए, खाओ। सब लोग साधु संत लोग खाते हैं, ये सब है।
आप गौरी गोपाल में देखो ना, कोई भी आ रहा सबको भोजन मिल रहा, क्योंकि आपका ही दिया है, आप ही खाओ। क्यों? आप सबके लिए है, इसलिए अखंड रसोई चल रही है, कोई भी आता भोजन मिलता है। सेवा है, हम कोई बांध के थोड़ी ले जाएंगे, हम कोई वहां के लिए थोड़ी, वहां के लिए तो हम भजन कमा रहे हैं, भक्ति करेंगे, हमारा भजन वहां काम आएगा, वहां हमारी दौलत काम, वहां तो हमारा भजन काम आएगा। जो हम पुण्य करेंगे ये सब वहां हमारे काम आएगा। तो यहां का बांध के हम वहां ना ले जाएंगे। हमारे पिताजी ने हमें केवल संस्कार दिए हैं, हमारे पिताजी ने हमें पैसे नहीं दिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार कितने पैसे दिए? 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए मेला घूमने के लिए, बस। उसके बाद पैसे नहीं दिए। उसके बाद हम वृंदावन आए, पिताजी लेकर आए। उसके बाद हमें तेल खरीदना, साबुन खरीदना, तो उसके लिए हम लोग खुद पढ़ते भी, काम भी करते और अपना खर्चे करते। हमें जब हम पढ़ाई भागवत करने पढ़ने आए ना, तो हमारे पास पुस्तकें नहीं होती थी। हम पुस्तकों की दुकान में जाके खड़े हो जाते, पुस्तकें पढ़ते रहते। बाद में वो देखता कि बड़ी देर से खड़ा, खरीद तो रहा नहीं, तो वो भगा देता, तो हम लोग भाग जाते। ऐसी पढ़ाई किए। और सबसे पहले मुझे 3000 रुपए मिले थे कमाने। जब मैं पहली बार कमाई किया तो मैं, सबसे पहले मेरी कमाई प्रयागराज में हुई।